साथियों, बात करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर पर बर्फ़। इसका मतलब ये होता है कि साथियों, यदि आप किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में हैं और अगर आप अपने ग्राहक से गर्मी से पेश आते हैं, बिना मतलब के चिल्ला पड़ते हैं, कुछ अपने शब्दों का ऐसे बखान करते हैं जैसे कि आप उनके ऊपर हावी हो रहे हो। कभी-कभी होता है कि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन अगर क्लाइंट ने कभी कोई बात कही और हम उन पर हावी हो जाते हैं, हम गर्मजोशी से बात करते हैं, चिड़चिड़ापन भी महसूस करते हैं, बात करने में चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो जब भी हम सामने को वाले के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो सामने वाला फिर हमें वो भाव नहीं देता है, वो प्रेम नहीं करता है, उस तरीके से बात नहीं करता है। क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आपका कोई क्लाइंट होता है, देखिए संबंध जब आप अच्छे बना कर रखेंगे तो हर ग्राहक, हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे जिस तरीके से कि एक दुश्मन बिहेव करता है, तो आपसे व्यक्ति कोई मिलना नहीं चाहेगा, कोई भी बात करना नहीं चाहेगा। इसलिए सर पर बर्फ़ यानी हमेशा अपने माइंड को ठंडा रखना है, कूल रखना है। सामने वाला आपसे तेज़ी आवाज़ में बात करता है, तो आपको अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखना है। सामने वाला किसी भी बात को लेकर, देखिए जो सामने वाला आता है ना, उसके अंदर बहुत कुछ भरा होता है। वो उगलना चाहता है, वो बोलना चाहता है, वो सामने वाले को बताना चाहता है। तो आप सामने वाले की बात सुनिए और अपने आप को बिल्कुल ठंडा रखिए। सामने वाला कुछ भी कहे, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी मैम, जो भी है आप उनको इस तरह से बोलते रहें। आप अपने आप को ठंडा रखिए। सामने वाला देखिए गधा है, तो हम थोड़ी ना गधा हो जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति गर्मजोशी से बात करता है, अगर हम भी गर्मजोशी से बात करेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। कहते हैं कि प्रेम, प्यार जो होता है वो तभी सक्सेस हो पाता है जब उन दोनों में एक बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ़ का मतलब ये होता है कि सुनने वाला होता है, समझने वाला होता है। तो उसी प्रकार से हम और हमारे जो क्लाइंट होते हैं, हम व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, आप व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, तो आपका जो क्लाइंट होता है, आप अपने क्लाइंट के सामने सर पर बर्फ़ रख कर के बैठे। सामने वाला कितना भी हावी हो आपके ऊपर, आपको उसे पलट कर जवाब नहीं देना है, अपने आप को ठंडा रखना है, कूल रखना है। और व्यवसायिक क्षेत्र में तभी जीत पाएंगे जब आप बनिया बनेंगे, और बनिया हमेशा अपने आप को कोल्ड रखता है। ठीक है, तो अपने आप को जितना हो सके उतना कोल्ड रखिए, यानी सर पर बर्फ़ रखिए। दूसरा आपने देखा, तो दूसरा ये है कि मुंह में शक्कर, यानी कि सामने वाला अगर गाली देता है, आप बोलिए सेम टू यू। सामने वाला आपसे कुछ भी गलत बोल देता है, आपको उसे पलट कर जवाब नहीं देना है अपने। और आप अगर सामने वाला कुछ भी कहता है तो इसके जवाब इस तरीके से देना है, यानी इतनी मिठास शब्दों में होना चाहिए। सामने वालों को आप हमेशा झुक करके बात कीजिए, क्योंकि जो ग्राहक होता है, ग्राहक से आप जितना मीठे शब्द बोल पाएंगे, जितना ज़्यादा आप उनकी बातों में घुल पाएंगे, जितना ज़्यादा आप उनके हो पाएंगे, जितना ज़्यादा उनकी तरफ से बात करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी तारीफ़ करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपसे घुले और मिले रहेंगे। इसलिए आप अपने शब्द जो हों, तो उन शब्दों में मिठास रखें, ज़रा से भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। सामने वाला कहता है कि ये अंगूर है, तो आप भी बोलिए यस अंगूर है, और आपके मुंह से अंगूर का शब्द बड़ा अच्छा लग रहा है। सामने वाले की तारीफ़ कीजिए, जितना हो सके उतनी तारीफ़ कीजिए सामने वाले की, क्योंकि जब आप तारीफ़ करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। हर व्यक्ति अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपनी चाहता है कि हर व्यक्ति उसकी तारीफ़ करे। तो इस तरीके से आप किसी को बुरा भला ना कहें। ये ज़ुबान है, इस ज़ुबान से मीठा बोलेंगे तो लोग बातों को सुनेंगे, कड़वा बोलेंगे तो कोई बैठना नहीं पसंद करेगा, कोई बात करना नहीं पसंद करेगा। तो इसलिए अपने इन शब्द के द्वारा जितना हो सके अपनी मीठे शब्दों से ही बोलिए, है ना। तो सर पर बर्फ़ और मुंह में शक्कर, यानी मीठे शब्द। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं लोगों से। और ये आपके डेली जो दिनचर्या है इसमें भी ये लागू होता है। अगर आप प्रेम से बातें करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, तो हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। ठीक है। तीसरा, पैर में चक्कर। देखिए, ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से ठहरा हुआ इंसान भी सड़ जाता है। ठहरी हुई इस दुनिया की जो चीज़ है वो सब बेकार हो जाती है। इसलिए आप अपने पैरों को चलाते रहें, दौड़ते रहें, मार्केट में निकलते रहें, मीटिंग्स को करते रहें। जो व्यक्ति पैर में चक्कर है, यानी कि जो व्यक्ति दिन भर चलता है, काम करता है, मेहनत करता है, अपने पैरों से यात्रा करता है,
देखिए, एक साधु महात्मा को उसकी मंजिल कब मिलती है? जब वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पैदल चलता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को सफलता कब मिलती है? जब वो अपने घर से निकल कर लोगों के घर जाता है, लोगों से मिलता है, अपने बिजनेस प्लान की बात करता है। एक जॉब करने वाले को सफलता कब मिलती है, इनकम कब मिलती है? जब वो घर से टाइम पर निकलता है और टाइम पर जा कर के टाइम पर अपने काम को करता है, फिर वापस आता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे को एजुकेशन शिक्षित कब हो पाता है? जब वो घर से निकलता है, बाहर जाकर मार्केट में स्कूल जाता है, जा कर के पढ़ता है, मार्केट से होते हुए वापस आता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है। जब वो पैरों में चक्कर, यानी कि पैरों पर पैरों से चक्कर लगाता है, तब वो व्यक्ति सफल होता है। तो इसीलिए हमने आपको ये जो 3 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये टॉपिक्स अगर आपने अपने बिज़नेस में अप्लाई किए, अपनी दिनचर्या में अप्लाई किए, अपने जीवन पर अप्लाई किए, अपने परिवार पर अप्लाई किए, तो ये 3 के 3 शब्द ऐसे शब्द हैं जो आपको सफल बना सकते हैं, अगर आपने अप्लाई किए तो। तो सबसे पहले साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी सबसे पहली बात ध्यान रखें, सर पर बर्फ़, दूसरी बात मुँह में शक्कर, तीसरी पैर में चक्कर। जो व्यक्ति इन 3 तरीकों को अपनाता है, इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करता है, वह व्यक्ति 100% सफल होता है। तो साथियों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त मित्र जिन तक आप इस वीडियो को सेंड करना चाहें, सेंड कर सकते हैं। और इन बातों को समझ करके अपने जीवन में यदि अप्लाई करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।